हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर में, जो अपनी मीठी लीचियों के लिए जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं मुजफ्फरपुर के सफर में और जानते हैं क्या है यहाँ के मुद्दे और क्या है यहाँ के नेताओं की कहानी। आज चुनाव मुद्दों नेताओं की बात करने से पहले मिठास की बात कर लेते हैं। शायद मुजफ्फरपुर का सफर खत्म होने तक चुनावी मौसम होने के बावजूद ये मिठास बनी रहे। तो हम पहुंचे मुजफ्फरपुर के लीची के बगीचों में, जहां सालों से किसान मुजफ्फरपुर की लीची की मिठास पूरी दुनिया में बांट रहे हैं। मुजफ्फरपुर जो अपनी लीची के लिए मशहूर है, लीची जो कि रोजगार से जुड़ी हुई है, बहुत सारे किसान हैं जिनके जो पूरी परिवार की जो कमाई है वो लीची के जो पेड़ हैं उन्हीं से जुड़ी है, उसकी फसल से जुड़ी हुई है। बाबा, कितने सालों से हैं आप जुड़े हुए लीची की खेती में? 50 साल से। 50 साल से? हाँ। मीठी लीची उगा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ। जी। परेशानियां किस तरह की आती हैं? परेशानियां तो बहुत तरह की आई है। पुराना 50 साल पहले जो पद्धति से हम लोग करते थे, उगाते थे लीची, उपजाते थे, वही आज भी है। कोई विशेषता नहीं हम देख रहे हैं। सरकार के तरफ से कोई ऐसा सुविधा हम लोगों को नहीं है। बगल में लीची अनुसंधान है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हम लोगों को मदद मिली है। और अगर जैसे फसल कभी खराब हो जाती है तो उसका खराब हो जाती है, व्यापारी लोग जो है सो रोने लगते हैं। अंत में पैसा हमको सही नहीं दे पाते हैं, पैर पकड़ लेते हैं। अब क्या करें? हम भी सोचते हैं कि फल नहीं है तो हम क्या करें, पत्ता का पैसा लें, हम भी छोड़ देते हैं। बहुत हम लोग लॉस में, हानि में चले जाते हैं। लीची तो आप बनाते हैं, कभी आपको लगा कि इसके बाई प्रोडक्ट भी बना पाए, लीची का जूस या फिर पैक जो जूस होता है वो यहीं ऐसी कोई फैक्ट्री लग जाए कि यहीं से जाए तो ज्यादा फायदा होगा? देखिए सर, इस इलाके में खासकर मुजफ्फरपुर के पूर्वी क्षेत्रों में मैंने मिनिमम किसान जो है कि आपको जो जिनके धनी किसान है वो सभी लोग जो है कि आपको लीची है उनके पास। लेकिन बात सही है कि आपको अगर कभी कभी जो है कि मौसम के कारण जो है कि अगर फसल फल अगर नहीं होता है तो काफी क्षति होता है किसान के। सरकार के एक पॉलिसी बनाना चाहिए कि भाई अगर फसल क्षति हो तो उसका इंश्योरेंस का व्यवस्था हो। दूसरी बात है कि ये जो है यहाँ पर सरकार को सोचना चाहिए कि लीची पर आधारित कोई उद्योग यहाँ पर जो जूस का अपना उद्योग हो, जो किसान वहाँ पर ले जाए। लीची पर आधारित उद्योग बनाना चाहिए जिससे रोजगार भी मिलेगा, किसान को फायदा भी होगा। इस तरह का प्लानिंग सरकार को करना चाहिए। ये 5 तत्व का पुतला और मानुष धैर्याना, अरे एक कला के बिछुड़ते और बिछड़ गया सब था। यहाँ की लीची मशहूर है। जब फल लगने से पहले ही पूरे के पूरे बाग खरीद लिए जाते हैं, लेकिन उनकी इच्छा है कि अगर इसको रोजगार से भी जोड़ दिया जाए, किसी फैक्ट्री से जोड़ दिया जाए, ताकि जो बाय प्रोडक्ट हैं लीची के वो बन पाए, तो शायद किसानों को भी फायदा होगा और आसपास के लोगों को थोड़ा और रोजगार मिल पाएगा। मुजफ्फरपुर जिसने जॉर्ज फर्नांडीज को 5 बार संसद भेजा। 2014 में भी ये सीट बीजेपी के अजय निषाद जीते। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। तो चलिए जानते हैं 2019 के लिए किसकी कितनी तैयारी है। हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर में और यह है जुब्बा सैनी चौक, शहीद जुब्बा सैनी चौक। और मुजफ्फरपुर जो अपनी लीची की मिठास के लिए भी जाना जाता है, लेकिन मौसम चुनावी है तो बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि जो 2014 में चुनावी वादे किए गए थे उनकी मिठास अभी तक बची है या फिर तीखी हो गई। सर, 2014 था, बहुत सारे चुनावी वादे किए गए थे, बहुत सारे सपने भी दिखाए गए थे, वो सपने मुजफ्फरपुर में पूरे हुए? नहीं, बिल्कुल हुए। आप अगर देखिए पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में तो हम लोगों ने वायदा किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि एक समृद्ध, सुदृढ़ और मजबूत देश बनाएंगे। हम उस दिशा में बढ़ चले हैं। दूसरी बात है विकास। बिहार में भी आप इन चीजों को देखेंगे, बिहार में भी विकास की बयार बही हुई है। बिहार में भी सुख शांति और समृद्धि है।
तो हम जो मुद्दे थे, मूल मुद्दे थे 14 में, उस पे हम 100% खड़े उतरे हैं। जब मैं 2014 का चुनाव में मुजफ्फरपुर और इस तरफ जा रहा था तो बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते थे, बहुत हुई महंगाई पे मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो अब वह जनता के पास आप जा पाएंगे, उन मुद्दों पे आप खड़े उतरे? बिल्कुल, अगर आप देखें तो महंगाई तो बिल्कुल नियंत्रित है। अगर आप 2014 में पेट्रोल और डीजल का दाम देखेंगे और अभी में देखेंगे, तुलनात्मक करेंगे तो लगभग एक ही है, एक ही समान है, कोई अंतर नहीं है। अगर ग्रेन के भाव को देखेंगे, तमाम गल्ला के मूल्यों को देखेंगे तो भाव बिल्कुल समान है। कांग्रेस के मित्र सीधा उन्हीं से पूछते हैं कि भाई उनके जमाने में ये सब होर्डिंग लगे थे उस टाइम पे कि भैया महंगाई से जनता परेशान है, जो कड़े डिसीजन है इच्छा शक्ति से नहीं ले पा रहे हैं, जो नेता में टॉप कमांडर उनके पास इच्छा शक्ति का अभाव है, अच्छी इच्छा शक्ति का। क्या वाकई में चीजें बदली उसके बाद? जितने भी कार्यक्रम भाजपा के हैं, एक बड़ा कार्यक्रम फेमस है स्वच्छ भारत का अभियान। तो आप जहां खड़ा हैं, आप इसी जगह देख लीजिए, ये जुब्बा सहनी पार्क है, ये गवर्नमेंट की जमीन है, यहाँ का इंक्रोचमेंट देखिए, सारे ठेला लगे हुए हैं। 10 कदम पर 2 ट्रक से ज्यादा कचरा पड़ा हुआ है, कहीं कोई स्वच्छ भारत अभियान। भाजपा का एक अभियान बहुत सफल है, वो सार्वजनिक रूप से अपने आप को मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत करना। जमीनी हकीकत जहां था उससे भी बदतर है। आपको तो नकार ही दिया था उस टाइम जनता ने पूरी तरह से। देखिए, जनता का जो भी निर्णय होता है सर्वधार होता है, जनता भ्रमित होती है, जनता फिर वापस लौट के आती है। जिस समय राजीव गांधी, जनता भ्रमित हो गई थी पिछली बार, भ्रमित किया गया, इतना प्रलोभन दिया गया, जो प्रलोभन उसको चर्चा करने की जरूरत अब नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने कितना लोगों को समझाया, ये करूंगा वो करूंगा, यथार्थ में कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज भी टेलीविजन पर वही बात आ रही है। सारे आपके यूपी के टाइम में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, इतनी सारी चीजें आई, तो जब आप जनता के बीच जाते हैं तो लोग कहते ही होंगे। इस बात को अगर प्रमाणित मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार था, एक बात तो सत्य मान लीजिए, सत्ता और भ्रष्टाचार एक सिक्का के 2 पहलू हैं। चाहे मतलब सत्ता और भ्रष्टाचार वो है, ये आप इसको मैं कह रहा हूँ, सत्ता और सामर्थ्य में आप आइएगा, कहीं न कहीं आपसे गलती होगी, लेकिन अगर वो सत्य है तो वो प्रमाणित होगा और उसमें लोगों को सजा मिलेगी। मानना है कि भाई अगर कांग्रेस रहेगी तो भ्रष्टाचार भी रहेगा। सत्ता में जो लोग, यही नरेंद्र मोदी की बात मैं कर रहा हूँ, जो आक्षेप इन्होंने कांग्रेस पर लगाया, वो सत्ता में होने के बाद नाटकीय ढंग से उसको डिफेम किया गया। लेकिन 5 साल के सरकार में आज तक कोई भी चीज प्रमाणित नहीं हुआ। विकास के नाम पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा, अगर किसी आम आदमी से, कॉमन आदमी से आप चलते हुए भी बात लीजिए कि वो खुश है, वो बताएगा कि हमको कुछ नहीं है। समझिए, न रोजगार है, 5 साल में जो भी हुआ, 5 साल में लोग त्राहिमाम है। समझिए कि इस तरीके से न रोजगार है, आए दिन हत्या, लूट, मार, खसोट, औरत जो सुरक्षित नहीं है, रोड पर चलना मुश्किल जो है। समझिए, तो इस देश को जो है, हम लोग को जो लगता है इस बार जो लोग, आरजेडी का शासनकाल था तब रोड पर चलना आसान था, आसान था। अभी तो आप देख लीजिए, घर से 1 कदम पर निकलिएगा नहीं, जो वहाँ पर जो आपकी हत्या हो जाती है। बैंक से रुपया लेकर के आप अगर मोटरसाइकिल में रखे हुए तो मोटरसाइकिल जो है सुधा जो गायब हो जाता है। उस टाइम का अपहरण उद्योग के बारे में वो तो आप अपने खुद आप समझ सकते हैं, उस समय अपहरण उद्योग या क्या था। आज कौन सा राज है, ये कौन सा राज है जो अब बताइए कि जो है क्या हो रहा है? दिन दहाड़े हत्या, लूट, मार। साल से आप आरजेडी से जुड़े हैं? जी, हम हो गया 10 साल लमसम। 10 साल। कोई टिकट कुछ कार्यकर्ताओं को कुछ दिया आरजेडी पार्टी ने, या सब कुछ अपने परिवार में बांटे जाते? नहीं, सभी लोग को दिया जाता है, सभी लोग को सम्मान देखा जाता है। आरजेडी एक जो है, आप लोगों के मन में है कि आरजेडी में जो है परिवार देखा, कौन सा ऐसा दल है जहाँ परिवार को लेकर नहीं चला जाता है? तो परिवार तो अपना परिवार सपोर्ट है, तो परिवार को तो लेकर चारा घोटाला की बात आती है तो आपको दुख होता है कि नहीं? चारा घोटाला इससे बड़ा जो है पूरे देश का ही घोटाला कर दिया गया, यही कौन घोटाला हुआ? कोई घोटाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विकास और राष्ट्र मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। कोई भी चुनाव होता है देश का तो वो विकास के नाम पर होता है और राष्ट्रवाद के नाम पर होता है। आज हम उसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच में हैं कि हमारा विकास पूरे देश का हो। मैं गलत नहीं हूं तो मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी में चिन्हित किया गया। देखिए, ये स्थानीय मामला है और मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी में चुना गया कि नहीं? हाँ, ठीक है, स्मार्ट सिटी है, इसका दर्जा लगभग 300 से ऊपर है। इसमें समय लगेगा और जो समय लगेगा निश्चित रूप से जो यहाँ के मंत्री हैं वो समुचित विकास करेंगे। समय की जो बात है, जब 2014 का चुनाव था तो उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन इसी चुनाव के बाद आ जाएंगे। तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि भैया 2019 के बाद जब 2022 में जिताओगे तब अच्छे दिन आएंगे। आप देख लीजिए, जो भी काले धन थे, जो भी आपको यहाँ पर नोटबंदी हुआ, किससे वापस आ गया? आप कह रहे हैं कहाँ काला धन वापस आ गया? काला धन वापस नहीं आया, ये तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मामला है। काला धन तो आएगा ही।
जो भी नेता का पैसा है 2022 नहीं 2022 नहीं, ये सिस्टम है। कोई भी चीज मतलब वो कांग्रेस वाले जो भाई साहब वो कह रहे हैं कि भैया सत्ता और भ्रष्टाचार एक जैसा है, मतलब सत्ता होगी तो भ्रष्टाचार, और आप कहोगे कि आएगा ही आएगा, कब आएगा पता नहीं। मतलब आप भी कह रहे हैं सिस्टम जैसे चल रहा है चलेगा। 60 साल उन्होंने राज किया है, तभी तो आपको चुना था। हाँ नहीं चुना है तो हम खड़े उतर रहे हैं, और मैं दावा करता हूँ कि इस बार के मुद्दे पर जो चुनाव होंगे नरेंद्र भाई मोदी 400 सीट पर जीत के आएंगे। सर जब विधानसभा चुनाव थे बिहार के, तो तब आरजेडी और आपकी खूब अच्छी दोस्ती थी जेडीयू की, तब उस टाइम आरजेडी में क्या अच्छा था ऐसा? नहीं देखिए, कुछ मुद्दों के आधार पर हम लोग उस समय चुनाव लड़े थे। जैसे कि हम लोग नहीं चाहते थे कि बीजेपी जीते। नहीं, शुरुआती दौर में हमारे लीडर को कुछ बातों पे ऑब्जेक्शन था। हम चाहते थे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो हमने शुरू में बनाया हुआ है, हम बिल्कुल उस लाइन पे ही चले। उससे थोड़ी भी भटकाव हुआ तो हमारे लीडर ने उसका विरोध किया और हम अलग गए। लेकिन फिर हमने बिहार के भविष्य के लिए हमने पाया कि बिहार में बीजेपी के साथ ही बेहतर तालमेल रहेगा, और बिहार का भविष्य बीजेपी के साथ जब हम जाएंगे तो ज्यादा बेहतर हम बना सकते हैं। तो कह रहे हैं भैया परिवारवाद है आरजेडी में, और उन्होंने उस टाइम राजनीतिक भूल की, वो गलती हो गई, वो अपना जो लॉ एंड ऑर्डर का सुशासन बाबू का जो छवि था उसे नहीं संभाल पा रहे थे आरजेडी के रहते हुए, क्योंकि उनके जो दोनों बेटे हैं वो बहुत हंगामा कर रहे हैं। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ तो हम लोग के साथ इन्होंने छल किया। छल का मतलब ये हुआ है कि जनता का वोट बटोरना है, तो चलिए राजद से सांठगांठ हो गया। और जनता जो है समझिए, जब आप महागठबंधन तोड़ते हैं तो जनता आपको किस नजरिया से किस जगह से लेकर के चल रही, तो आपको आने वाले चुनाव में आपको पता चल जाएगा ना। राजद क्या मुद्दों के लेके जाती है, मुद्दों को लेके जाती है या जाति को लेके जाती है जनता के बीच? हम लोग जो लोगों का मुद्दा होता है उसको लेकर के हम लोग रोड पर उतरते हैं। जाति पे नहीं जाते? जाति पर क्यों हम जाएंगे जो है। अच्छा, क्या आज आप कह सकते हैं कि भैया कोई भी यादव अपनी मर्जी से वोट दे सकता है, विकास के मुद्दे पर वोट दे, ये बात वही कह दीजिए। क्या विकास के मुद्दे पर वोट दे जो भी यादव जाति है? विकास का मुद्दा जो हम जातीय बेस कहाँ है, जो आप जो बोलिए ना कि भाई जो जितने भी यादव समुदाय है मुजफ्फरपुर का, वो विकास के मुद्दे पर वोट देगा। आप हमसे हर भी चुनाव बुलवाइएगा तो उसको थोड़ी बोलेंगे, वो तो लोग स्वतंत्र है। यहाँ दिल में होता है कि हम वोट किसको करेंगे या नहीं करेंगे। किसी के कहने से और किसी के बहकाने से वोट नहीं दिया जाता, ये अपनी मर्जी यहाँ हाथ में होता है कि हम किसको देंगे और किसको नहीं देंगे। बिहार में तो जातीय राजनीति से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ जाति फैक्टर अगर नहीं हो तो किसी दल का वजूद नहीं होगा, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, राजद हो। यहाँ जातीय समीकरण पे वोट पड़ता है। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति जो एनडीए की जो गठबंधन है भारत में और बिहार में जो उसकी सरकार है, तो ये जातीय फैक्टर बहुत हद तक कम किया गया है, क्योंकि विकास का जो नारा माननीय नीतीश कुमार जी ने जो दिया था उसको 100% पूरा किया। विरोध करना हमारा काम, हम विरोध करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर नहीं बिहार में और भारत में एक स्वच्छ छवि का नेता के रूप में उभरने का जो काम किया है और विकास का जो काम किया, जो नारा दिया है, उसको कोई भी पार्टी लगभग 50 साल तक भी पीछा करेगी। स्मार्ट सिटी सर मुजफ्फरपुर, बिल्कुल स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर में आया है, लेकिन यहाँ की जो कार्य प्रणाली पद्धति है उसके वजह से हमारा मुजफ्फरपुर शहर पिछड़ा है। केंद्र सरकार ने जो कहा था कि हम स्मार्ट सिटी देंगे, मुजफ्फरपुर को दिया और हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारे जो पदाधिकारी हैं वो काम नहीं करना चाहेंगे। मतलब सरकार राज्य में आपकी, केंद्र में आपकी, अब फिर कौन काम नहीं करने दे रहा है आपको? मेरे को समझ नहीं आ रहा। नहीं, यहाँ की जो कार्य करने की जो पद्धति है वो बहुत ही कमजोर है, चाहे किसी का भी शासन हो। आप अगर आरजेडी आपका गठबंधन आता है तो आप क्या चाहते हैं? मुजफ्फरपुर के लिए कुछ करना है, क्या करेंगे? स्मार्ट बनेगा। अभी तो आपको ऊपर से ही दिखाई दे रहा है, घोषणा पर घोषणा हो रहा है, आए दिन जो है समझिए प्रेस में आ रहा है कि भाई ये इतना हुआ, मगर आप नजर दौड़ा दीजिए, यहाँ से कहीं पर भी आप नजर दौड़ा सकते हैं। आप लोग तो बुद्धिजीवी लोग हैं, आप देख सकते हैं कि क्या स्मार्ट सिटी का कुछ लक्षण दिखाई दे रहा है। आएंगे तो ये स्मार्ट होगा। हॉस्पिटल है तो आपको बेड नहीं है, बेड के वजह से जो है समझिए कि अधमरा को जो है समझिए उसको जो है कचरा का ढेर पर रख दिया जाता है। स्कूल है तो बेंच नहीं है। आप कह रहे हैं स्मार्ट बनाएंगे आप? अभी इनका और बिहार भी इनका, मगर यहाँ जो है कुछ नहीं समझिए। अरे हो जा होशियार सदा गुरु आगे, मन साबित फिर करना भी क्या। हो जा होशियार सदा गुरु आगे, मन साबित फिर करना भी क्या। ये मुजफ्फरपुर है और उम्मीद करते हैं कि अगली बार चुनाव के नतीजे जो भी आए, जो भी जीत कर आए, वो मुजफ्फरपुर सिटी के ऊपर स्मार्ट जरूर लगाए। ऐसा है कोई बेरागी हो मारी सुरत साहिब से लागी। लीची के साथ साथ यहाँ की लाख की चूड़ियां भी मशहूर हैं।
सालों से इसे उद्योग का दर्जा दिलवाने का सपना भी हर चुनावों में दिखाया जाता है। मुजफ्फरपुर की लैठी भी बड़ी मशहूर है और मिराज गौरी साहब हैं। मिराज, क्या है ये लैठी और कहाँ से आप से लोग खरीदने आते हैं? हमारे यहाँ ये लैठी मुजफ्फरपुर की मशहूर लैठी है और ये लैठी जो लाह की जो ये प्रसिद्ध है हमारे मुजफ्फरपुर की। जैसे कि ये मटेरियल से बनती है और रोजन, चपड़ा, इसमें पाउडर बन के आता है आदि मिलके ये फिर एक परकी लेती स्ट्रिक की, वो बनती है लाह, फिर उसको राउंड करके फिर इसको प्रकार दिया जाता है इस टाइप के चूड़ी में। अभी लग रहा है कोई पार्टी, कोई नेता इसको, आपके व्यवसाय को, इस लैठी को और आगे लेके जाएगा। ऐसा उम्मीद तो रखते हैं कि अब जो आने वाले हैं वो कुछ इनको सहयोग करेंगे इस चीज में। आशा है आगे जो भी आए उनके लिए। कभी मुद्दा बना इस क्षेत्र में? जब आते हैं कोई भी पार्टी से या दल से आते हैं तो उनके इससे बनता है कि हाँ अब ये किया जाएगा, ये उद्योग के तरफ से ये किया जाएगा। अब आगे होती भी है थोड़ी बहुत, मगर थोड़ी बहुत नहीं भी हो पाती है। अभी उद्योग का दर्जा देने की बात होती है। हाँ जी जी ठीक है। यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि भाई लैठी रंग की कोई गारंटी नहीं होती, वैसे चुनावी वादों की भी कोई गारंटी नहीं होती। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इस बार जो आए वो लैठी उद्योग को मुजफ्फरपुर के एक नई पहचान दे और लोगों को और रोजगार मिले। अरे कहाँ से आया कहाँ जाओगे खबर करो अपने तन की। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की लिस्ट में है, लेकिन अभी भी बहुत काम होना बाकी है। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे, भूल जावे अंतर कीर्ति, ओहो भूल जावे अंतर गति। यहाँ के जितने लोग हैं ये पूरे शहर की सफाई करते हैं। जो मुजफ्फरपुर है वो इनकी जो उसकी सफाई की जिम्मेदारी है इन लोगों के ऊपर है, लेकिन इनकी जो अपनी बस्ती है उसकी हालत बेहद खराब है। तो उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब स्मार्ट सिटी का काम शुरू हो मुजफ्फरपुर का तो यहाँ से शुरुआत हो।